बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके थ्री क्लास, आज हम लोगों ने अपना वर्ड मीनिंग से आगे वाला काम करना है। वर्ड मीनिंग्स के आगे हम लोग क्या करते होते हैं भला? क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करना है। सब लोग अपनी अपनी पेंसिल लेके आ जाएं, रबर शार्पनर सब कुछ उठा लें, अपनी नोटबुक निकाल लें और जल्दी से नोटबुक को रेडी कर लें। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ये काम कर लें। सब ने ये काम कर लिया होगा उम्मीद है। ओके, यहाँ पर आज हम फिर से वैसे ही जैसे क्लास में करते हैं क्लास वर्क लिखेंगे। इधर आप लोगों ने डेट, इधर आप लोगों ने डे, लेकिन क्लास वर्क के आगे आप लोगों ने नंबर नहीं लगाना। फिर जैसे हम स्कूल में पहले करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना यूनिट नंबर लिखेंगे, UNIT, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 लिखने के बाद हम इसका नेम लिखेंगे। नेम क्या है? TYPES, टाइप्स, OF ऑफ, LIVING, टाइप्स ऑफ लिविंग, THINGS, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एनिमल्स। अब बेटा आप लोग अपनी बुक्स जो हैं उन पे अपने क्वेश्चंस ना ढूंढें। आप लोगों की बुक पर क्वेश्चन नहीं दिए हुए, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लिखवा रही हूँ वो भी आप लोगों ने ध्यान से लिखने हैं और साथ ही साथ आप लोगों ने उसके आंसर को भी लिख लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे हम स्कूल में करते हैं, इस साइड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है? ए। और ये हमारे पास क्या है? डिफाइन, DEFIN, डिफाइन क्लासेस, CLASSES। इसके आगे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, इस तरह से छोटा सा डॉट लगाना है। अब बेटा क्लासेस के बारे में आपसे जो पूछ रहे हैं ये आपकी क्लास के बारे में नहीं पूछ रहे। ये हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम जानवरों को जब हम उनकी स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हम आसानी के लिए उनको मुख्तलिफ क्लासों में डिवाइड करते हैं। तो ये उन क्लासेस की बात हो रही है। आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्लासेस क्या होती हैं। आंसर के लिए हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। द, THE, द large, LARGE, the large animal, ANIMAL, the large animal group, 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 can be, CAN, can, BEB, can be, divided, DIVIDED, divided into, INTO, into small groups, SMALL, small groups, 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 called, 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 classes, CLASSES, classes। तो अब आपको क्या कह रहे हैं? इसका आंसर क्या है? द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। ये जो जानवरों के बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए बेटा, अगर आप लोग काउंट करने बैठें तो इस दुनिया में कितने सारे जानवर हैं, तो क्या आप उन सारे जानवरों को एक ही दफ़ा स्टडी कर सकते हैं या उन सब के बारे में एक ही दफ़ा पढ़ सकते हैं? नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। तो आसानी के लिए हमने क्या किया कि इतने सारे जो जानवर हैं इनके हमने छोटे छोटे से ग्रुप्स बना दिए। उन छोटे छोटे से ग्रुप्स को हम लोग क्लासेस कहते हैं। यहाँ तक कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी आपके पास क्या है? व्हाट, WHAT, व्हाट, IS, व्हाट इज skeleton, SKELETON, व्हाट इज skeleton। और इसके आगे आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्वेश्चन मार्क के बाद अब इसका हम आंसर करेंगे। आंसर
आंसर में क्या है? आ स्केलेटन, ASKELETON, a skeleton. is MADE, made. UP, up. OF, off. Made up of, BONES, bones. Made up of bones. THAT, that. Help, HE, helpy, help. TO2, help to. SUPPORT, support the. THE, the. ANIMAL, animal. Body, BODY, body. तो स्केलेटन क्या है? अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। स्केलेटन जो है हड्डियों का बना हुआ होता है। दैट हेल्प, जो कि मदद करता है, टू सपोर्ट, सहारा देने में, द एनिमल बॉडी, जानवर के जिस्म को। तो स्केलेटन हड्डियों का बना होता है और ये हड्डियाँ जो हैं ये एनिमल की बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आज का काम हमारा यहीं पे एंड होता है। सब लोगों ने ये लिखकर ग्रुप में मुझे वीडियो बनाकर सेंड करनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किया था या नहीं। ओके बेटा, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में। बेटा, हम सब लोगों को पता है कि पेरेंट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो हमें बड़ा भी करते हैं। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि वो इकलौते ऐसे शख्स होते हैं या ऐसे होते हैं जो कभी भी आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं सोच सकते जिससे आप लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ हो। तो हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।